अभी कुछ दिन पहले गजाला वहाब की किताब आई थी, बॉर्न अ मुस्लिम सम ट्रूथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया। गजाला वहाब की किताब है बॉर्न अ मुस्लिम सम ट्रूथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया। इस किताब को मैंने पढ़ा। इस किताब में यूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लोग कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिसकी लगातार अनदेखी की गई है। आज सवाल पैदा होता है कि आखिर मुसलमान है कौन, और ख़ास तौर से हमारे देश में ऐसा माहौल क्यों बनता जा रहा है कि मुसलमान किसी दूसरे ग्रह के प्राणी, कोई एलियन या कोई अवांछित तत्व जैसे बनते जा रहे हैं और हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस विषय पर गंभीरता से सोचने के बाद मुसलमानों का जो डरावना सच मेरे सामने आया, बहुत ही भयानक है। अच्छा, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अधिकतर मुस्लिम खेती नहीं करते, लेकिन कृषि उत्पादनों की दलाली करते हैं। गाय नहीं पालते, पर गाय खाते हैं। गंदगी के अंबार लगाते हैं, पर सफाई कर्मचारी नहीं बनते। चैरिटेबल चिकित्सालय नहीं खोलते, पर सरकारी अस्पताल इन्हीं की तीमारदारी में लगे रहते हैं। मुसलमान फौज में भर्ती नहीं होते, पर फौजियों पर गोलीबारी और पत्थर बरसाते हैं। मुसलमान बातें ईमान की करते हैं, पर 98% अपराध यही मुसलमान करते हैं। मुसलमान राष्ट्र से सुविधा और सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र को नहीं मानते हैं। बात बात पर फतवे जारी करते हैं, पर कानून तोड़ने में सबसे आगे रहते हैं। भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन सारे आतंकवादी इन्हीं के समुदाय से मिलेंगे। इस्लाम की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं इस्लाम अमन और शांति का मजहब है, और सारी दुनिया में इस्लाम दहशत और आतंकवाद ही फैलाता आया है और फैला रहा है। शुरू से ही कुर्बानी, हलाला, 3 तलाक, 4 शादियां, 10-12 बच्चे जैसे जाहिल शौक फरमाते हैं। बात कुरान की करेंगे, संविधान के अधिकार का पूरा गलत फायदा यही उठाते हैं। मानेंगे नहीं, मानेंगे तो सिर्फ शरीयत कानून को ही मानेंगे। मुसलमान बेवकूफ नहीं है। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, उसे मालूम है कि CAA और NRC बिल में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, पर वो एड़े बन के पेड़े खाकर दुनिया के अन्य मुसलमान देशों को भारत में मुसलमानों की ताकत दिखाना चाहते हैं कि देखो दुनिया के मुस्लिम देशों, देखो भारत में हमारी ताकत देखो। हम खुलकर इस देश में आग लगा सकते हैं, जब चाहे तब शहर बंद करवा सकते हैं, किसी के घर को, किसी की फैक्ट्री को, रेल बस तो क्या पूरे भारत को आग लगा सकते हैं। और उसके बावजूद भारत के सारे राजनीतिक दल हमारी जूती पर नाक रगड़ते हैं। सिर्फ बीजेपी ही तो हमारे विरुद्ध में है, बाकी तो सारी राजनीतिक जमात हमारे कदमों पर पड़ी है। बस यही दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मुसलमान बहुत चतुर कौम है साहब, उन्हें सब पता है बिल का। बस वो तो राजनीतिक जमात की परीक्षा ले रहे हैं कि कौन कौन उनके साथ है, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो हमारी ताकत। सिवाय बीजेपी को छोड़ के हर दल हमारी जेब में है। इन्होंने बीजेपी को छोड़कर
सभी दलों से शरणार्थी हिंदुओं का विरोध भी करवा दिया। और मजाल है कि कोई दल बोल दे कि इन्होंने गलत किया, देश के चारों तरफ आग लगा दी। मुसलमान रिहर्सल कर रहे हैं। CAA बिल तो बहाना है। उन्हें खुद भी पता है कि बिल में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। बहुत आगे की सोच कर वो गेम खेल रहे हैं। और बीजेपी को छोड़कर सारे दल उनकी वोट बैंक की गिरफ्त में हैं। इसीलिए देश की भावी पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना होगा और इस कुत्सित गेम प्लान को समझना होगा। एकजुटता से देश को बचाना होगा और प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना होगा। अब जाग जाओ हिंदुओं, एकजुट होकर पहले अपने मोहल्ले में अपनी एकता दिखाओ, तभी आपका मोहल्ला बचेगा, आपका घर बचेगा। क्योंकि संगठन ही शक्ति है। अपने मोहल्ले, अपने पाड़ा, अपने वार्ड, इनके साथ रहकर इनके दुष्टतापूर्ण कामों में इनका साथ दोगे तो याद रखना, ये तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। देशद्रोहियों पर कड़ी नज़र रखना होगा, तभी हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा देश बचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।